आइए आज फिर से आप लोगों को आरएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, कल तक जो हम अंत किए थे, यानी कि पार्ट 1 में जो अंत किए थे उसमें हम कहाँ तक बता दिए थे, यह आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि यदि चाल दिया रहे किलोमीटर पर घंटा में, यदि चाल दिया रहे किलोमीटर पर घंटा में, तो इस चाल को हमको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो तो इस चाल को हम लोग किस तरह से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। देखिए, तो इसमें जो है 5/18 से गुना कर देंगे। और जैसे 5/18 से गुना होगा, दी गई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसे अगर हम 5/18 से गुना कर देते हैं तो वह जो चाल है मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। चाल क्या चीज़ में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। जैसे दूसरी बात हमने बताया कि यदि चाल मीटर पर सेकंड में हो, यदि चाल क्या चीज़ में हो? मीटर पर सेकंड में हो, तो इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो हमने साफ साफ बताया था, कल प्रूफ भी किया था कि इसे 18/5 से, यदि 18/5 से गुना कर दिया जाए तो ये पूरा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आइए अगला थ्योरी कहिए, टॉपिक कहिए, आप लोगों को बताने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अगला जो हम बता रहे हैं, देखिए अगली बात यह है कि यदि समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय की गई हो तो वैसे परिस्थिति में चाल के रेशियो समय के रेशियो के या समय के रेशियो चाल के रेशियो के उल्टा होता है। आइए उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक है कि यदि दूरी समान हो, टॉपिक है यदि दूरी समान हो, दूरी समान होनी चाहिए और चाल दो अलग अलग चाल से यदि उस दूरी को तय की गई हो। देखिए, अलग अलग चाल से, ये x है और ये y है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होते हैं? ये होते हैं कि चाल के रेशियो जो होगा ना, अभी आपके सामने मान लेते हैं कि फर्स्ट चाल x किलोमीटर पर घंटा कहिए या मीटर पर सेकंड कहिए, इससे कोई तकलीफ नहीं है। और इस तरह से चाल का रेशियो जब दूरी होगा समान तो चाल का रेशियो समय के रेशियो के उल्टा होगा या समय का रेशियो चाल के रेशियो के उल्टा होगा। अब बात समझ में नहीं आया? कैसे नहीं आया? कि आप अपने मन से ये उल्टा सीधा कर रहे हैं, कुछ तो समझाइए। आइए हम आप लोगों को सबसे पहले चाल के रेशियो को प्राप्त करके बताते हैं। जैसे हमने बताया कि दूरी समान है, हमने क्या बताया? दूरी समान है। मान लेते हैं कि ये P दूरी है और ये Q दूरी है, जगह का नाम P है और ये जगह का नाम Q है,
और यहाँ से यहाँ की दूरी सपोज करते हैं d है। अब चलिए, इतना तक आप लोग समझ गए हैं। अब आगे देखिए, पहले चाल से कोई व्यक्ति क्या करता है कि मान लेते हैं रमेश P से Q जब जाता है तो x किलोमीटर पर घंटा जाता है, P से Q। और एक दुर्गेश है, ये रमेश और दूसरा दुर्गेश है, जो y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कहां जाता है, P से Q जाता है। बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए, और हमको प्रश्न कह रहा है कि रमेश x किलोमीटर पर घंटा के चाल से P से Q के तरफ जाता है और दुर्गेश भी y किलोमीटर पर घंटा के चाल से P से Q जाता है। तो बताइए कि रमेश और दुर्गेश के चाल का अनुपात क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, चाल बराबर, चाल का अनुपात पूछा जा रहा है तो इधर रमेश होगा और इधर दुर्गेश होगा। अब रमेश को देखिए, चाल पूछा है तो चाल बराबर, ऑलरेडी हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना भाई, दूरी जो है d है, इसका भी d है क्योंकि ये भी P से Q जाता है और रमेश भी P से Q जाता है, दुर्गेश भी P से Q जाता है। दूरी तो सेम हुआ। चलिए, चाल बराबर दूरी बटा समय तो दिया नहीं है, तो समय को क्या किया जाए, सुनिए, ऐसा है कि चाल बराबर, चाल दे रखा है ना, समय पूछेगा, सॉरी यहां पर समय पूछेगा। देखिए, इस तरह से हम देख रहे हैं कि P से Q के दूरी, बात समझिए, कैसे चाल के रेशियो समय के रेशियो के उल्टा होता है और समय के रेशियो चाल के रेशियो के उल्टा होता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। रमेश x किलोमीटर पर घंटा के चाल से P से Q के तरफ जाता है और दुर्गेश भी y किलोमीटर पर घंटा के चाल से, ये जो दिया गया है, बात को समझिए, ये जो दिया गया है चाल दिया गया है, ये जो दिया गया है चाल, देखिए चाल, तो बताइए कि चाल का रेशियो क्या होगा और समय का रेशियो क्या होगा। तो चाल का रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्या, क्योंकि चाल तो हम दोनों के जान रहे हैं, तो यहां निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखिए, रमेश बाबू और दुर्गेश बाबू, चाल का रेशियो चाहिए होगा, तो चाल के रेशियो चाहिए होता है, तो चाल में रमेश का x किलोमीटर पर घंटा है और दुर्गेश का y किलोमीटर पर घंटा है। अब समझिए, अब हम जान गए हैं कि ये दोनों किलोमीटर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट और ये हो जाएगा x अनुपात y। चाल का रेशियो हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, पर हमें एक और मांग दिया कि बताइए समय का रेशियो क्या होगा। तो समय के रेशियो देखते हैं, समय का रेशियो रमेश से भी पूछा गया है और दुर्गेश से भी पूछा गया है। देखिए, रमेश बाबू x किलोमीटर पर घंटा के चाल से d दूरी को तय करते हैं और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब इसी के माध्यम से हम यहां पर इसको प्रूफ करेंगे। दूरी, तो दूरी d, रमेश के लिए भी दूरी
डी होगा और दुर्गेश के लिए भी दूरी डी होगा। और चाल कितना है, x किलोमीटर पर घंटा। और इधर चाल कितना है, y किलोमीटर पर घंटा, y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, अब इसका रेशियो हमको मिलेगा, अभी तुरंत मिलेगा। देखिए डी से डी कैंसिल आउट एक मर्तबे में, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट एक मर्तबे में, क्या बचा देखिए, रमेश अनुपात दुर्गेश, रमेश यानी 1/x, दुर्गेश यानी 1/y। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे। यदि आप लोग रेशियो पढ़े होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि समझ जाइएगा। अगर पढ़े होंगे तो समझ में जरूर आएगा, और नहीं पढ़े होंगे फिर भी आएगा। क्या करते हैं कि जब ऐसे परिस्थिति होते हैं तो x और y का एलसीएम कर लिया जाता है, और एलसीएम जब करेंगे तो हो जाएगा xy। अब देखिए जब एलसीएम करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, y, और y से y कैंसिल होगा तो x, और एलसीएम को उड़ा दिया जाता है। अब देखिए ये क्या चीज का रेशियो हमें प्राप्त हुआ, तो हमको पता है कि रेशियो निकालने के लिए कहा गया था समय का। रेशियो क्या चीज का निकालने के लिए कहा गया था, समय का कहा गया था। तो ये समय का रेशियो हमारे सामने मिल चुका है। देखिए समय का रेशियो आप लोगों को मिल चुका है, y अनुपात x। अब देखिए चाल का रेशियो, कोई इसे हम रिलेटेड नहीं किए थे, पर हम अपने नियम के अनुसार बनाए। और देखिए ठीक चाल के रेशियो और समय के रेशियो एक दूसरे का उल्टा है। ये x अनुपात y है और ये y अनुपात x है। और इस तरह से आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जिस थ्योरी को हम बताए हैं ठीक उसी थ्योरी पर आधारित यह प्रश्न है। कह रहा है कि किसी दूरी को पूरा करने में रमेश और मोहन के चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रमेश दूरी को पूरा करने में 15 घंटा का समय लेता है तो बताएं कि मोहन कितना समय लेता है। देखिए यदि 15 घंटा में रमेश पहुंचता है और दूरी क्या है, समान है, तो बताइए कि मोहन कितना समय में वहां पहुंचेगा। आइए हम जानते हैं कि चाल दोनों का दिया गया है। किसका किसका दिया गया है, रमेश और मोहन का, रमेश अनुपात मोहन। और ये है रमेश। अब देखिए दोनों का चाल दिया गया है, कितना कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। करना क्या है कि सबसे पहले इसको रेशियो में बदल लेंगे, तो 4:5 होगा। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि समय लिया, कितना समय लिया, 15 घंटा का। तो सबसे पहले ये चाल का रेशियो है, दूरी बराबर है, तो इसे हम समय में बदल लेंगे। जब समय में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है, और समय का रेशियो चाल का रेशियो का उल्टा होता है। तो ये 5:4 हो जाएगा। 5:4 हमें प्राप्त हुआ। हम जानते हैं रमेश जो है अपने स्थान तक पहुंचने में 15 घंटा का समय लेता है। और अनुपात में जो है विद्यार्थीगण देखिए, अनुपात में वो जो समय लेता है 5 का लेता है, यूनिट 5 का।
और यूनिट 5 का मान है 15 घंटा। जब काट देंगे तो यूनिट 1 का मान निकल जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि यूनिट 1 बराबर 3। अर्थात हमको चाहिए क्या, तो मोहन उस स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो देखिए 4, 1 यूनिट का मान 3, तो 4 यूनिट का मान जो हो जाएगा 4 गुने 3 यानी 4 तिहाई 12 घंटा। हमारा आंसर हो जाएगा 12 घंटा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये अगला प्रश्न इस तरह से दिया गया है कि किसी निश्चित दूरी को पूरा करने में ए की चाल बी के चाल के बी के चाल के 2 तिहाई है। यदि वे किसी स्थान पर 10 मिनट के अंतराल पर पहुंचते हैं तो ए पहुंचने में कुल कितना समय लेगा। सीधी बात है कि बी की चाल के, सबसे पहले ए और बी के चाल में जब भिन्न का चर्चा हो, बात को समझिए, जब चर्चा भिन्न का होगा तो ऐसे परिस्थिति में जिससे तुलना किया गया हो उसे हम एक मानेंगे। सीधा कह रहा है ए की चाल बी की चाल के 2 तिहाई है, तो बी के चाल को हम 1 मान लेते हैं और इसका 2 तिहाई, इसके चाल के 2 तिहाई कर देना है, यही होगा ए का चाल। हमें मिल गई। अब हमें मिल गई, किसकी चाल मिली भाई, ए के चाल मिल गई। अब ए के चाल मिली तो इसके अनुसार हम काम करेंगे और इसके बटा में 1 देंगे, इसका एलसीएम करेंगे और एलसीएम हमारा 3 होगा। देखिए भाई अब इस तरह से 3 3 3 1 मर्तबे तो 2 होगा और 1 में 3 से गुना, यानी कि 1 में 3 3 मर्तबे, तो 3 में 1 से गुना होगा, चाहे 1 से 3 में गुना होगा तो 3 होगा। देखिए ये चाल का रेशियो हमें प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इस तरह से पूछा जा रहा है क्या से, देखिए तो ए पहुंचने में कुल कितना समय लेगा। ए जो पहुंचने में समय लेगा उसका चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले समय का चर्चा हुआ है। ध्यान कीजिएगा विद्यार्थीगण, इस समय का चर्चा है और हमें चाल दिया गया है। हम जानते हैं क्वेश्चन सबसे पहले इंडिकेट कर रहा है किसी निश्चित दूरी को, अर्थात दूरी जो है सेम है। यदि दूरी सेम हो तो चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है और समय के रेशियो चाल के रेशियो के उल्टा होगा। अब देखिए अंतराल दिया है। अब देखिए 10 मिनट का अंतराल, जब हमें अंतराल का चर्चा हुआ है तो हम अंतराल के हिसाब से ही इस प्रश्न को हल करेंगे क्या, हमारे अनुसार रेशियो में अंतर 1 का है पर रियल में अंतर 10 का है। पूछा जा रहा है ए पहुंचने में कुल कितना समय लिया होगा। यही ए का डाटा है, इसी डाटा में आटा मिलाइए, आंसर पाइए। 3 गुने 10 कितना का समय, 10 मिनट का समय, 10 तिहाई 30 मिनट आंसर होगा। 30 मिनट कहिए या आधा घंटा कहिए, आपका जैसा ऑप्शन होगा विद्यार्थीगण उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आधा घंटा कहिए या आप जो है से 30 मिनट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अगला टॉपिक है, थियोरी है। इसमें औसत चाल बहुत VVI प्रश्न हमेशा पूछी जाती है इस टॉपिक से।
देखिए, जब दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल क्रमशः x और y से तय किया जाए तो औसत चाल होगी। देखिए, आप लोग औसत यदि पढ़े होंगे कंपटीशन 10th, कभी भी 10th से पहले 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। तो औसत बराबर होता है कि दिए गए मानों का योग बटे दिए गए संख्याओं की संख्या। तो हम जानते हैं दूरी बराबर है, लेकिन दूरी 2 है, d प्लस d, और चाल अलग अलग है। तो औसत चाल हमको चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय प्राप्त होगा, तो पहला चाल से समय प्राप्त होगा, d दूरी तय किया है x चाल से, तो हम ये समय प्राप्त हो गया, प्लस फिर चाल तो सॉरी दूरी तो सेम है पर चाल अलग है, तो y से। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, d प्लस डी तो 2d। अब इस तरह से देखिए, ये d और d कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर में बच गया 1/x प्लस 1/y। अब इसको हम क्या करेंगे से देखिए, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा ऊपर में। देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 दूरी है योग कर लिए, 2 दूरी है योग कर लिए, दिए गए मानों का योग बटे दिए गए संख्याओं की संख्या। 2 समय से इसको तय की गई है, 2 अलग अलग चाल से इस दूरी को तय किया गया है, तो 2 अलग अलग समय भी प्राप्त हुआ। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2d था, तो d से d कॉमन लेकर कट कर दिए। अब इसका एलसीएम xy, x से x कैंसिल आउट तो बचेगा y, और y से y कैंसिल आउट तो बचेगा x। अब इस तरह से देखिए, इसको पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 2xy ऊपर में और नीचे में x प्लस y हो जाएगा। यही हमारा हो गया औसत चाल। क्या हो गया? औसत चाल। और इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। हमारा मेन चीज ये है, 2 चाल दिया रहेगा, बस 2 गुने एक्स वाई करेंगे, अब बट्टे में x प्लस वाई, सीधा औसत चाल हमें मिलेगा, हमें बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह से आपको दिया गया है औसत चाल पर प्रश्न। जब 2 बराबर दूरी को 2 व्यक्ति अलग अलग चालों से क्रमशः 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दूरी को तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर हम जानते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, जहां पर x और y 2 अलग अलग चाल है। 2 अलग अलग चाल है। देखिए विद्यार्थीगण, हम 2 अलग अलग चाल में x के जगह पर यदि कहा जाए तो पहला चाल होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 x के जगह पर, y के जगह पर 40 और बटा में 30 प्लस 40। कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर पाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर पाना है। 4 तिहाई 12 दूना 24, 240, और 4 3 7 40 30 70। देखिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। 4 तिहाई 12 दूना 24, और 1 0 ये और 1 0 ये, 2 0 होगा। अब देखिए विद्यार्थीगण, 40 और 30 70। देखिए इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और क्या होगा से देखिए
ये जो है 7×21 बचेगा कितना 22, 23, 24, 3 पर 0 तो 0 तो 30, 7×4 28 बचा कितना 2 तो ये 2 ऊपर और ये 7 नीचा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये हमारा आंसर हुआ, औसत चाल हमें प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये बात में बड़ी तकलीफ होती है कि सर ये 240 और बटे 7 जो है आप इसको काट करके लिख दिए 34.2/7 कैसे लिखें, बड़ी तकलीफ होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझिएगा जब हम समझाएंगे और इससे आपका तकलीफ खत्म हो जाएगा। ये 240 है ना, इसमें 7 से करेंगे भाग तो 7×21 बचेगा 3। अब आगे देखिए 7×4 = 28, 29, 30। अब ये 2 बच गया, इसी को पूर्णांक में लिखना है। कैसे लिखना है देखिए 34 तक तो भाग लग गया भाई। 34 के बाद अब ये शेष 2 बच गया। शेष क्या बचा 2 बचा, जिसमें अभी भी 7 से भाग लगना बाकी है तो लगना बाकी कर दिए, यही किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। यही पूर्णांक में चेंज का नियम है, आप लोग समझिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।